आपको एवरीडे क्विज क्वेश्चन चाहिए मटेरिया मेडिका रिगार्डिंग, तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें आंसर दे सकते हैं। मैं एवरीडे उसमें एक क्वेश्चन अपलोड करती हूँ रिगार्डिंग द मटेरिया मेडिका। तो फ्रेंड्स वो आप जरूर आंसर दीजिएगा, जिससे आपके जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। फ्रेंड्स अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी मैं एवरीडे क्विज क्वेश्चन अपलोड करती हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपको नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम के फिजिकल सिम्टम। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसके मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स, राइट। वो सेंटर में है, जिसमें क्या होता था, हमने देखा था कि मेंटल वीकनेस आ जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि हाई एक्साइटेबिलिटी स्टेज होने की वजह से, कंटिन्यूअस हाई एक्साइटेबिलिटी स्टेज की वजह से मेंटल वीकनेस आती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फैग। और ब्रेन फैग की वजह से सारी कंप्लेन आती है। तो फ्रेंड्स ब्रेन फैग की वजह से सबसे ज्यादा उसको हेडेक रहता है। ब्रेन फैग की वजह से जो भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बिजनेसमैन है जिसमें मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है, राइट, तो उसमें ब्रेन फैग आता है और उसको हेडेक की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स हेडेक में पेक्युलरिटी सिम्टम्स ये है कि हेडेक इज एग्रावेटेड बाय द हीट, वार्म रूम, वार्म थिंग्स एंड अम्यूटेड बाय द कोल्ड एप्लीकेशन और टाइट बैंडेज। दिस इज द स्पेशल मोडालिटी फॉर द अर्जेंटम नाइट्रिकम। फ्रेंड्स इन जनरल जो अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो पर्सनालिटी है वो वार्म से बहुत ज्यादा एग्रावेट होती है और उनको कोल्ड चाहिए, कोल्ड से उसको अम्यूरेशन होते हैं। फ्रेंड्स लाइक पल्सेटिला, राइट, पल्सेटिला में भी ऐसा है कि वार्म रूम में बहुत ज्यादा वो एग्रावेट होती है, डिजायर फॉर ओपन द विंडोज, राइट, क्यों? उनको कोल्ड चाहिए। सिमिलर अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी एग्रावेटेड फ्रॉम हीट, वार्म रूम, emanated from cold application, cold drinks, cold desires, right? Even aggravated from warm clothing also, right? तो ये उनका सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स, ये उसके की नोट सिम्टम्स है जो आपको हेल्प करेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम की पर्सनालिटी को फाइंड आउट करने में। की वजह से उनको हेडेक होता है जो हमने देख लिया है। सेकंड इज द सीएनएस कंप्लेंट। ब्रेन फैग की वजह से उनको सीएनएस की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल सीएनएस में क्या होता है कि पैरालिसिस इज द कंडीशन जो पैरालिसिस के बिफोर होती है। उसमें क्या होता है, वीकनेस ऑफ द लिम्स होते हैं, राइट, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, वीकनेस इन द लिम्स। सेकंड इज द पैरालिसिस, लोकोमोटर अटेंशन, कैन नॉट वॉक विद द आईज क्लोज, राइट। ये सिम्टम्स एलन स्पिनोजा मेंशन है कि जो अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो पर्सन होते हैं वो आंख बंद करके नहीं चल सकते सीधी लाइन पे, राइट। तो उस वो लोकोमोटर अटेंशन होता है, पैरालिसिस होते हैं, पैरालिसिस होते हैं। सेकंड सर्कुलेशन पे ब्रेन फैग की इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उनको पाल्पिटेशन आती है। फ्रेंड्स पाल्पिटेशन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, पाल्पिटेशन स्पेशली लाइंग ऑन द राइट साइड, राइट। ये उसका की नोट इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है कि उनको पाल्पिटेशन तो होती है, बट स्पेशली जब पर्सन राइट साइड में सोएगा तो उनको पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है। फ्रेंड ये क्यों इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, क्योंकि हमारे मटेरिया मेडिका में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जिनको पाल्पिटेशन और लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, बट कुछ ही मेडिसिन है जिसमें पाल्पिटेशन लाइंग ऑन द राइट साइड है, जिसमें से अर्जेंटम नाइट्रिकम इज अ 3 मार्क रेमेडी, राइट। लाइंग और पाल्पिटेशन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि कौन सी मेडिसिन है जिसमें पाल्पिटेशन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड है, राइट। एक दो मेडिसिन मैं बता देती हूँ जिसमें कालमिया है, लिलियमटिक है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको फ्रेंड्स मेरे को बतानी है, राइट। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज द स्टमक इज द मेन इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसमें बहुत सारे होम्योपैथ यूज करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम को। क्या होता है कि स्टमक में बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क की वजह से वीकनेस आती है, वीकनेस की वजह से ब्रेन फैग होता है और स्टमक में डायरेक्ट इफेक्ट होता है और स्टमक इज रिफ्यूज टू डाइजेस्ट। जो भी उस लेता है वो गैस बन जाता है, एवरीथिंग विच टेकन अप इट टर्न इनटू द गैस, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज की जाती है। बट फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो भी इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम है उसको मैच करना है। अगर वो मैच हुए तब भी अर्जेंटम नाइट्रिकम देनी है फ्लैचुलेंट की कंडीशन में, राइट।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम वो देखते हैं कि रिफ्यूज टू डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी पर्सन लेता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा गैस होता है, पूरा जो उसका एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड हो जाता है। क्यों? गैस की वजह से। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस से डिस्टेंडेड टू बस्टिंग, राइट। उसमें एक इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम्स है, वो है लाउड इरेक्टेशन। पर्सन बहुत ज्यादा जो इरेक्टेशन आएगी, बट वो बहुत ज्यादा लाउड होंगे, लाउड इरेक्टेशन की ये रेमेडी है, राइट। और फ्रेंड्स, कुछ रेमेडी ऐसी होती है मटेरिया मेडिका में जिसमें जो भी फ्लैचुलेंस होता है वो इरेक्टेशन करते हैं पर्सन, तो उसको अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है। बट आर्जेंटम नाइट्रिकम में ऐसा नहीं होता। लाउड इरेक्टेशन करते हैं बट उनको कोई रिलीफ नहीं होता। हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको डकारे खाने से क्या अच्छा लगता है, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पर्सन होगा वो बोलेंगे इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो फ्रेंड्स, ये आपको कीनोट से याद रखने हैं कि स्टमक को रिफ्यूज टू डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन फैट की वजह से फ्लैचुलेंस जो भी खाता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्लैचुलेंस होती है, एंड अलोंग विद द लाउड इरेक्टेशन बट नॉट रिलीफ। दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, चाइना और कार्बोवेज, जो फ्लैचुलेंस में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है। चाइना में भी क्या है मोडालिटी कि डिजायर फॉर सावर थी, नंबर 1। नंबर 2 के इसमें भी इरेक्टेशन से इतना ज्यादा कुछ रिलीफ नहीं मिलता, राइट, नॉट अवॉइडेड बाय द इरेक्टेशन। सेकंड इज द कार्बोवेज। कार्बोवेज में बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंट होता है, उनका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं, लीड्स टू द बस्टिंग, ऐसा लगता है पेशेंट को वो बस्ट हो जाएगा। बट जब भी पर्सन इरेक्टेशन करता है और फ्लैचुलेंट पास करता है तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ होती है, राइट। बोलेगा कि अमोरेटेड बाय इरेक्टेशन और पासिंग फ्लैटर्स। चाइना में भी सेम लाइक आर्जेंटम नाइट्रिकम में कि उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, राइट। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कीनोट सिम्टम इज स्वीट डिजायर, और डिजायर भी नहीं है आर्जेंटम में, क्रेविंग है, क्रेविंग फॉर शुगर, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी, 3 मार्क रेमेडी, राइट। क्रेविंग फॉर शुगर, जो स्वीट आती है, जो शुगर आती है वो उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्रेविंग होती है, राइट। बट फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम शुगर लीड्स टू द एग्रावेशन, राइट। उनको अच्छी लगती है बट उसकी वजह से उनको एग्रावेशन होता है। क्या होता है? डायरिया होता है, राइट। स्वीट क्रेविंग अलोंग विद द एग्रावेशन, तो एग्रावेशन की वजह से उनको डायरिया होता है। डायरिया भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, कैसा है? ग्रीन डायरिया होता है। ग्रीन डायरिया और कौन सी रेमेडी में देखने को मिलता है? कैमोमिला, आर्सेनिक और मर्क्यूरी, जिसमें ग्रीन डायरिया देखने को मिलता है। आर्जेंटम में भी ग्रीन डायरिया होता है। फ्रेंड्स, आर्जेंटम में 2 वजह से डायरिया होता है। नंबर 1 कि उनको शुगर अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा उनको क्रेविंग होती है, जब भी वो खाते हैं उनको एग्रावेशन आता है और डायरिया की कंडीशन आती है, नंबर 1। नंबर 2, उनको नर्वस डायरिया होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में उनके माइंड में डिस्कस किया था कि ये रेमेडी है जिसमें बहुत ज्यादा प्री एंटिसिपेशन एंजाइटी है, राइट। तो एंटिसिपेशन नर्वसनेस की वजह से भी उनको डायरिया होता है, राइट। तो जो भी शुगर की वजह से डायरिया होता है वो ग्रीन डायरिया। मैंने बताया है कि एक इन्फेंट था जिनको ग्रीन डायरिया की कंप्लेंट थी और वो सर के पास आए थे, तो सर ने रिपीटेडली डिफरेंट मेडिसिन दी, आर्सेनिक दी, मर्क्यूरी, बट कैमोमिला दी, बट उनको ठीक नहीं हो रहा था। तब उन्होंने डिटेल में उनका केस लिया और उनकी मदर से पूछा कि आपको शुगर के ऐसा कुछ ले रहे हो? तो मदर ने बोला कि जी हाँ, मैं कैंडी ले रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, शुगर की जो कैंडीज आती है वो लेती थी, और उसकी वजह से इन्फेंट को डायरिया होता था, ग्रीन डायरिया था। तब इन्फेंट को आर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब की और आर्जेंटम से उनका ग्रीन डायरिया कंप्लीटली। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट डिजायर इज डिजायर फॉर सॉल्ट, ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, 3 मार्क के आर्जेंटम नाइट्रिकम में, डिजायर फॉर स्वीट और डिजायर फॉर सॉल्ट। फ्रेंड्स, और भी बहुत ज्यादा रेमेडी है जिसमें डिजायर फॉर सॉल्ट देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोम्यून और फास्फोरस, राइट। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, कीनोट सिम्टम्स इज अल्सरेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे टेंडेंसी टू अल्सरेशन देखने को मिलता है। एलोपैथ में आर्जेंटम नाइट्रिकम के यूज कहाँ पे होता है? कॉटराइजेशन करने में, राइट। क्योंकि कॉटराइजेशन करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसमें आर्जेंटम नाइट्रिकम होता है, और वो अल्सर को भी अल्सर में भी वो आर्जेंटम नाइट्रिकम को यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, हम आर्जेंटम नाइट्रिकम को बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में यूज करते हैं। इसमें से एक है टू हील अप द अल्सर, राइट। ये बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है फॉर टेंडेंसी टू अल्सरेशन। फ्रेंड्स,
अल्सर कैसा होगा, तो स्पेशली उनका जो अल्सर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में आएगा। जहां जहां पे हमें हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन होगा तब वहां पे अल्सर आएगा। इनका जो अल्सर है उसकी जो मार्जिन है वो रेड कलर की होती है, रेड एलिवेशन होगा और ग्रेनुलेशन उसमें फॉर्म होगा बेस में, राइट। कहाँ पे अल्सर आएगा, तो थ्रोट में, कॉर्निया में, ब्लैडर, यूट्रस, स्टमक, वजाइना और आईलेट में, पूरी जहां पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वहां पे उनको अल्सर आएगा, वहां पे उनको टेंडेंसी टू अल्सरेशन होता है, राइट। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेमरेज। फ्रेंड्स, ये इतनी ज्यादा एंटी हेमरेजिक रेमेडी नहीं है, बट फ्रेंड्स इसमें हेमरेज देखने को मिलता है। हेमरेज फ्रॉम द स्टमक, नोज, लंग्स। स्टमक अल्सर में ये बहुत अच्छी रेमेडी, क्यों? बिकॉज अर्जेंटम नाइट्रिकम में टेंडेंसी टू अल्सरेशन होता है और अल्सर की वजह से उसमें हेमरेज होता है, तो हेमरेज भी वो अच्छी तरह से कवर अप करती है, राइट। इट इज अ गुड रेमेडी टू थिंक इन द स्टमक अल्सर। बट फ्रेंड्स इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैच होना चाहिए, पूरी तरह से उनके जो कीनोट सिम्टम्स है वो अर्जेंटम से मैच होना चाहिए, तब भी हमको अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्टमक सिम्टम्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, माइंड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और आई सिम्टम्स ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये वाइवा में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आई सिम्टम्स बताओ अर्जेंटम नाइट्रिकम के। फ्रेंड्स ये लीडिंग रेमेडी है कैटारल कंडीशन ऑफ द आई में। बट फ्रेंड्स क्या होगा, क्या उसके इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है? नंबर 1 उनके कॉज जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आफ्टर लॉन्ग लुकिंग एट फाइन स्विंग एंड फाइन प्रिंट, राइट। यहाँ पे एक और रेमेडी आती है रूटर। रूटर में भी ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कॉज। अगर ये कॉज आपको मिलता है, यू कैन थिंक ऑफ 2 रेमेडी, रूटर एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, राइट। तो कॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज द उसमें अल्सरेशन फॉर्म होता है, कैटारल कंडीशन लीड्स टू द अल्सरेशन। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया बहुत ज्यादा इंटेंस फोटोफोबिया, टोटल एवर्जन टू लाइट, पेशेंट डिजायर फॉर डार्क रूम, एग्रावेटेड फ्रॉम हीट और अम्यूलेटेड फ्रॉम द कोल्ड एप्लीकेशन। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मोडालिटी है, राइट। अल्सरेशन है, फोटोफोबिया बहुत ज्यादा इंटेंस है, कॉज है, और सेकेंड थिंग प्रोफ्यूज एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, और सेकेंड इज द रेडनेस। रेडनेस भी बहुत ज्यादा मार्क है, स्पेशली एट द लोकेशन ऑफ द इनर कैंथाई, जहां पर बहुत ज्यादा रेडनेस आप लोगों को दिखने को मिलेगी। फ्रेंड्स अगर ये सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में तो यू कैन गिव अर्जेंटम नाइट्रिकम। क्या? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, फोटोफोबिया, कैटारल कंडीशन, इवन अल्सरेशन, एवर्जन टू लाइट, कॉजेशन एंड नेक्स्ट इज फार साइटेडनेस। फ्रेंड्स ये एजिंग प्रोसेस की वजह से आता है जनरली फार साइटेडनेस, बट कुछ पर्सन में फार साइटेडनेस बहुत ज्यादा अर्ली आ जाता है, अर्ली स्टेज में आ जाता है ड्यू टू द कंजेस्टिव कंडीशन, सडनली आ जाता है, सडनली फार साइटेडनेस आता है ड्यू टू द कंजेस्टिव कंडीशन, तो उस केस में भी हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। फ्रेंड्स स्लीप भी उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, अनरिफ्रेश स्लीप रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं उनको। ड्रीम्स कैसे आते हैं? बहुत ज्यादा हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं, विशियस स्ट्रेंज ड्रीम्स आते हैं, वायलेंट थिंग्स के ड्रीम्स आते हैं, जिससे उसके माइंड में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज आइडियाज और नोशंस होते हैं। उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा जो ड्रीम्स आते हैं वो वायलेंट और विशियस टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्लीप बहुत ज्यादा अनरिफ्रेश होती है। नेक्स्ट इज वुमन। फ्रेंड्स वुमन अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम की फीमेल है तो उनको जब आप पूछेंगे तो वो बताएगी कि यस जब भी मेरे को पीरियड्स आने वाला होता है और जब भी मेरा पीरियड्स आता है तो उसके दौरान मेरे को बहुत ज्यादा कंप्लेन रहती है। कंप्लेन कम्स बिफोर और ड्यूरिंग द मेंसेस, स्पेशली पाल्पिटेशन, ट्रेम्बलिंग, कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, डिस्मेनोरिया और इंक्रीज फ्लो ड्यू टू द हेमरेजिक कंडीशंस, राइट। तो इस तरह की उनमें बहुत ज्यादा कंप्लेन रहती है बिफोर और ड्यूरिंग द मेंसेस। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द अर्जेंटम नाइट्रिकम में वार्ड्स देखने को मिलता है। वार्ड्स की टेंडेंसी रहती है, डिफरेंट जगह पर उनको वार्ड्स रहता है, स्पेशली थ्रोट में उनको रहता है पोलिपॉइड ग्रोथ, वार्ड्स, कॉन्डाइलोमेटा जो वोकल कॉर्ड पे है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वॉइस हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम, राइट। नेक्स्ट इज स्टिक सेंसेशन इन द थ्रोट। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, पेन होता है, कैसा? ऐसा लगता है कि कोई चुबा रहा है, कोई थिंग है जो चुभ रही है, स्टिकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। दो और रेमेडी वो है हेपासल्फ और नाइट्रिक एसिड।
जिसमें भी ये सेम सेंसेशन है, स्टिकिंग सेंसेशन। अदर रेमेडी इज द हेपार सल्फ एंड नाइट्रिक एसिड। फ्रेंड्स, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट हेपार सल्फ और आर्जेंटम नाइट्रिकम? वेरी सिंपल। हेपार सल्फ में क्या है? एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड है, कोल्ड रूम, कोल्ड एयर, और emanated from the warm things, right? Wrapping up warmly, warm room, warm drinks, right? That is HEPA salt. नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फ्रेंड्स, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम नाइट्रिक एसिड और HEPA salt. In the stick sensation is male or female symptoms of argentum nitricum. Friends, मेल में ऐसा रहेगा कि सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया, ऑर्टाइटिस, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, और फीमेल में अल्सरेशन ऑफ द वजाइना, अल्सरेशन ऑफ द यूट्रस, राइट, और ओवराइटिस की कंडीशन देखने। आर्जेंटम नाइट्रिकम को कैंट्स फर्टिया मेडिका में से जरूर पढ़ना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने जरूर आंसर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।